बहरहाल अब बात मैं कर लेता हूं आतिशी की। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी, जो कि कल शाम से ही लगातार टीवी कैमरों के सामने आ रही हैं जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उनसे एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कह रही हैं आतिशी इस मौके पर, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी मेरे साथ हैं। आतिशी, आपने बड़ा सवाल उठाया है कि एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है, ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कोई खतरा है? देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार की MHA ही असेस करती है कि किस व्यक्ति को कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। उन्होंने ही ये असेसमेंट किया है कि अरविंद केजरीवाल को कम से कम एक Z+ सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए। लेकिन अब वो ईडी की कस्टडी में है, उनके लॉकअप में है, उनके दफ्तर में है। वहां पे कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, किसके पास क्या सामान है, उसकी चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। तो अरविंद केजरीवाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी की हमें चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी में सिक्योर रखना, सेफ रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, क्या दलील रखेंगी? सुरक्षा का मामला, या एक पार्टी के मुखिया हैं और चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ये सबसे बड़ी आपकी दलील हो? देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के जस्ट बाद, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया जाता है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो ये क्या है? आज तक भारत के लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है और आज यह हमला सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला लेंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस तरह की तो सरकार चल ही नहीं पाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, तो राष्ट्रपति शासन तक लगाया जा सकता है दिल्ली में, इस तरह की कवायद भी की जा सकती है। फिर आप क्या करें? देखिए, ये तो बहुत आसान तरीका है। फिर तो एक एक करके सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार जेल में डाल देगी और कही कि हमने तो PMLA में केस लगा दिया, अब तो आप पता नहीं कब बाहर आएंगे, क्योंकि PMLA में बेल तो मिलती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है विपक्ष की सरकारों को गिराने का। तो इसलिए कहीं पर भी संविधान में रोक नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़े। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। देश में ये कानून है कि कन्विक्शन होने पे आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी रोक नहीं है उनको मुख्यमंत्री रहने की। आखिरी सवाल, प्रोटेस्ट कैसे कर पाएंगे? सारा छावनी में तब्दील कर दिया, सारे बैरिकेड कर दिए गए, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुरंत अरेस्ट के आदेश। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। आप उन्हें एक जगह रोकोगे वो दूसरी जगह निकलेंगे, आप उन्हें दूसरी जगह रोकोगे तो वो अपने घर के बाहर प्लेकार्ड लेके निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले सभी लोग, देश के कोने कोने के सभी लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, और वही प्यार है जिसकी वजह से आज दिल्ली के लोग सड़कों पे बाहर निकले। तो आतिशी जो ये कह रही थी कि प्रदर्शन करने से भले उन्हें रोका जाए पार्टी दफ्तर के बाहर या बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, लेकिन लोग अपने घरों के बाहर जहां पर भी हो वहां पर जरूर जाएंगे और इसके खिलाफ विरोध करेंगे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार जरूर हो गए हैं, लेकिन जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे। और जहां तक बात राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चाओं की है, तो उनका कहना है कि यही मंशा है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यही उनकी मंशा है कि किसी भी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म किया जा सके, उनकी पार्टी को खत्म किया जा सके, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आतिशी को आपने सुना, वो बार बार एक बात कह रही हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। तो इसका एक सवाल भी है, इससे सवाल भी पूछा जाएगा कि क्यों आखिर गिरफ्तारी के बाद भी वो सीएम पद पर बने हुए हैं। क्या नैतिकता के दो मानदंड होंगे? नैतिकता का आखिर क्या तकाजा है? पहले केजरीवाल जब सरकार में नहीं थे तो जिस पर भी आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, उसे तुरंत कहते थे कि फौरन इस्तीफा दो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आज जब उन पर आरोप लगे हैं, जब आज वो ईडी की गिरफ्त में है, तो खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ये बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या ये होना चाहिए? अब नैतिकता कहां है, बड़ा सवाल ये। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये ईडी दफ्तर आप देख रहे हैं मेरे पीछे चंद कदम की दूरी पर, वो लॉकअप जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया है। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।